मंदिर किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो है कि हम मुस्लिमों को लेना देना नहीं है। मंदिर है हमारा, यहाँ पे काली माता मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, माता साक्षात है यहाँ पे। आप वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड वाले। किसी हालत में नहीं है। आप तो चाहते हैं हिंदुओं का मंदिर पे कब्जा कर लो। सर दावा गलत है, ये हमारी अपनी जमीन है। सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी के समय से उन समाज को कुएं की जगह दी हुई है। कुछ देर पहले ही जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और वो इस मंदिर के कुछ कागजात मांग रहे थे। ये सबसे रात को सुल्तान को सपना आया और सुबह उठकर वो बोला कि ये जमीन हमारी है। ये कहावत असल में फेमस है वक्फ बोर्ड के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं इस वक्त पालम गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंगलापुर इलाके का मंदिर है। दिल्ली सरकार के तहत 2019 में एक रिपोर्ट आती है अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 36 पर यह कहा जाता है कि जो ये मंदिर है ये मंदिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उस रिपोर्ट के आधार पर आखिरकार इस मंदिर को कैसे आज वक्फ बोर्ड के तहत ये बोला जा रहा है कि ये ज़मीन उनकी है, उसी को लेकर आज हम मंदिर के जो कुछ संचालक हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये मंदिर कितना पुराना है। दिल्ली के लगभग 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दिल्ली के जो 6 मंदिर हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए। उन्हीं पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम सीधा जानते हैं कि आखिरकार किस आधार पे वक्फ बोर्ड ने जो है ये बोल दिया है कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है जी। आप इसी मंदिर में देख रेख करते हैं सारा? हाँ जी। अभी सर ये जो वक्फ बोर्ड की वाली बात आ रही है, 2019 में रिपोर्ट आती है दिल्ली सरकार की अल्पसंख्यक विभाग की, उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। आप कितने सालों से ये मंदिर बना हुआ है? ये बिल्कुल गलत वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है। ये हमें भारत सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी के समय से उनकी फैमिली से ही हमें वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह दी हुई है जी। आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात है जब ये जगह हमें दी गई थी। उसके बाद हमने इसके साथ में छोटा सा काली माता का मंदिर बनवाया। समय के अनुसार ये कुएं तो सब बंद हो गए, तो हमने फिर ये शिव शक्ति काली माता मंदिर बड़ा इसको निर्माण कर दिया लगभग 40 वर्ष से। और 2000 से ये दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन भी है। 2000 से दिल्ली सरकार के अंडर में आ गई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मंदिर का रजिस्ट्रेशन है 2000 से। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2019 में रिपोर्ट आई, क्या 2019 में कोई उनकी तरफ से आपके पास आया था ऐसे जांच पड़ताल करने के लिए? नहीं, ऐसे जैसे आप न्यूज से आए हो वैसे एक बार न्यूज से ही आए थे 2019 में। हाँ, न्यूज से ही आए थे, हम मिले भी नहीं थे। हमारे वर्कर यहाँ थे, उनसे बात हुई है, बाकी उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। कोई वक्फ बोर्ड से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया? ना कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास, ना कोई नोटिस ना कोई पेपर, कुछ नहीं हमारे पास आया। अभी तो कोई नोटिस वोटिस भी नहीं आया? ना अभी भी कोई नोटिस नहीं आया। ये आज ही मान लो आए 2-3 न्यूज चैनल थी। ये पूरे मंदिर पे कब्जा के लिए कह रहे हैं कि बाकी जो दुकानें हैं उन पे भी कह रहे हैं? अभी हमें तो इस बात का कुछ पता ही नहीं क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हमारी अपनी वाल्मीकि समाज की अपने कुएं की जगह सरकार से मिली हुई है हमें जगह। इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको दी गई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं संचालक थे मंदिर के और कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा जितेंद्र कुमार है जी। जितेंद्र जी, कब से ये मंदिर है और क्या ये जो लोग दावा कर रहे हैं सही है इनका दावा? उनका दावा गलत है, ये हमारी अपनी जमीन है। हाँ। और जो है कि हम बचपन से इस मंदिर को देखते आए हैं, हमारे माता पिताजी के टाइम से है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो धड़ल्ले से देश में कहीं भी किसी भी जमीन पर सुबह उठकर कह देते हैं कि ये जमीन हमारी है? नहीं, वो गलत है। फिर हाँ। हम ठीक अपनी जगह, हमारा मंदिर है, हिंदू धर्म है हमारा, अपनी माता की पूजा पाठ कर रहे हैं। हम क्या गलत काम कर रहे हैं? मंदिर प्राचीन बड़ा हुआ है हमारा। लगाम लगनी चाहिए ऐसे लोगों पर? हाँ जी, जरूर लगनी चाहिए जी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक संशोधित बिल पेश किया, उसमें ये कहा गया कि 20 से अत्यधिक संशोधन किए जाएंगे। उसके बाद लगातार ये विवाद गहराया और हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर जो अवैध मस्जिद है उनको तोड़ने का भी काम चल रहा है। आपको लग रहा है कि उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी खींच निकालने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ? यही बात है जी, खींच करने के लिए। जबकि ये जमीन अवैध जमीन पर ये मंदिर नहीं है। नहीं है जी, अवैध नहीं है, हमारी अपनी जमीन है जी। प्राचीन हमारे दादा परदादा के टाइम से है ये हमारे पास जी। तो आपने देखा किस तरीके से, आप देखिए सामने ये मंदिर है, रोजाना यहाँ पर भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? योगेश। क्या लग रहा है आपको इस तरह से मंदिर पे दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर जो है हमारा है, हिंदुओं की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, यानी कि ये तो हिंदुओं का है। ये तो हिंदुओं का मंदिर है, इसमें क्या शक है? कोई शक ही नहीं है।
हिंदुओं का मंदिर है भाई ये तो। जो मुस्लिम की तरफ से वक्फ बोर्ड चलाया जाता है, उनका संगठन है, हाँ। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जमीन हमारी है। उनके पास क्या प्रूफ है इसका? प्रूफ तो हमारे पास है जी। प्रूफ तो हमारे पास, उनके पास कोई प्रूफ नहीं। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। वो तो हर जगह नहीं बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। तो आपको पता ही है ये बात क्या चल रही है इतने दिनों से। जी। वो तो चाहता है कि हिंदुओं का मंदिर पे कब्जा कर लो, जो होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के हिंदू मंदिर नहीं होंगे तो कौन रहेगा? अब ठीक बात कह रहे हो, नहीं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, और ये गलत बोल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अंकल जी बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की देश है, हिंदुओं का देश है। अगर यहाँ पर हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जमीन तीसरे नंबर पे रेलवे के अलावा और सुरक्षा विभाग के अलावा वक्फ बोर्ड के बाद पास है। उसके बाद भी ये लोग हर राज्य के अंदर लगभग इस तरह के दावे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कोई जानबूझ के साजिश चल रही है, कोई जिहाद खेला जा रहा है, एक तरह का लैंड जिहाद जिसको हम बोलते हैं? हाँ, जानबूझ के यार खेला जा रहा है जो है। हाँ जी। क्या नाम हुआ भैया? नवीन नाम। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, दुकान एक है। मंदिर के बगल में? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये मंदिर कितने सालों से है? भी मैं 30 साल का हूँ और 60 साल के मेरे पिताजी हो गए। तो पुराना है हमारा, बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, मुझे आप ये चीज़ बताइए, इस इलाके में कभी मुस्लिमों का कोई स्थान था क्या? कोई मुस्लिम आबादी थी यहाँ पर? कोई नहीं था। देखो, मेरे अभी तक होश में तो नहीं था कोई। तो हम भी अपने दादा परदादाओं से, हमारे दादा हमारे पिताजी से सुनते आ रहे, उसका यहाँ तो कुछ लेना देना नहीं था। इस तरह से दावा किया जा रहा है, क्या लग रहा है दावा उनका सही है? नहीं, गलत है। दावा सही क्यों है? जब जो चीज़ गलत है तो गलत बताई जाएगी। यहाँ पे आसपास में पूरी मार्केट को, जो हमारे आसपास के नियर बाय में जितने भी पुराने लोग हैं, हमारे दादा हर के साथ के, हम भी उनसे ये सुनते हैं कि हम मुस्लिमों को लेना देना नहीं है। मंदिर है हमारे यहाँ पे काली माँ का, ठीक है जी। और हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं और अपने बड़ों से सुनते ही आ रहे हैं। बाकी मुसलमानों का यहाँ पे आसपास में और यहाँ इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आसपास कोई मुस्लिम एरिया है ही नहीं? है, यहाँ पर है। यहाँ से कम 100-150 मीटर के डिस्टेंस पर है मुस्लिम का। वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, कब्रिस्तान है उनका वहाँ पर यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप आए हो मंदिर पे, यहाँ तक कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी अफवाह ना फैलाए। जो अपना हक है वो, ये जो झूठा हक है वो जता रहे, वो सब नहीं है चीजें जी। तो झूठ ना बोले। आप देख सकते हैं इधर ये इनका बैंड की दुकान है और ठीक मंदिर के बगल में इनकी दुकान है। भैया का ये कहना है कि मेरे को आज 30 साल हो गए देखते देखते, और उससे पहले भी ये मंदिर जो है था, इनके जो बुजुर्ग थे वो भी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, और आज इतने दिनों बाद आखिरकार आकर दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर हमारा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के दावे दिखाते हैं कि उनके अंदर कितना खोखलापन है। मेरा नाम राज शर्मा है जी। आज मैं आगे खुद ही देखा तो मैंने बोला यहाँ पे सब मीडिया आई हुई है, तो थोड़ा मेरे को भी अजीब सा लगा इस चीज़ से कि क्यों आई हुई है। वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड वाले। किसी हालत में नहीं है। हम तो इतने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, 3-4 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ। उसके अलावा मेरे जो रिश्तेदार लोग रहते हैं वो लोग कम से कम यहाँ पे 20-25 साल से तो वही आ रहे हैं, और ये मंदिर कम से कम 70-80 साल पुराना है। तो कोई मतलब ही नहीं है। सब वो लोग एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं ऐसे कि यहाँ पर हमारा कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है या ऐसे है। पहली बात तो यहाँ पे सारे जो संख्या लोग जो रहते हैं, सारे हिंदुओं का एक समूह है। हिंदू आबादी अधिक है। हिंदू आबादी अधिक है यहाँ पे, तो उनकी कोई ज्यादा आबादी भी नहीं है। तो पुराना मंदिर है और माता की साक्षात कृपा है इस मंदिर में, और यहाँ पे बहुत लोगों के दिल जुड़े हुए हैं माता रानी से, क्योंकि माता से जो मांगो माता पूरा करती है इधर। तो ये गलत है। प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। माता साक्षात है यहाँ पे। आप नवरात्रों में आओगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि माता यहाँ पे बैठी हुई है। तो मेरा अनुरोध है ये सरकार से, ये मंदिर किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड यहाँ पे जो भी दावे कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। बट ये मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा किया, ये मंदिर तो एक है, इसके अलावा 5 और है। बाकी देखो 5 का मेरे को पता नहीं, मेरे को इस मंदिर का पता है। जिसका पता है मैं उसी के लिए बोल सकता हूँ। ये माता रानी यहाँ साक्षात बैठी हुई है, ये माता रानी यहाँ से नहीं जानी चाहिए बस। अब एक एक्सक्लूसिव जानकारी ये सामने आ रही है, जो मंदिर के यहाँ पर पुजारी लोग हैं, बाकी के लोगों ने हमें जानकारी दी है कि कुछ देर पहले ही जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और वो इस मंदिर के कुछ कागजात मांग रहे थे। ये सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब हालांकि उन्होंने किस उद्देश्य से इन लोगों से कागजात मांगे, किस उद्देश्य से मंदिर के सबूत मांगे, तो देखने वाली बात होगी। क्या जो जिस तरह से न्यूज़ ब्रेक हुई है
एक नेशनल टीवी पर, और उसके बाद इस तरह की ब्रांच जो दिल्ली पुलिस की ब्रांच, क्राइम ब्रांच है, वो एक्टिव हो गई है, या उनको इस बात का डर है कि कहीं ना क्षेत्र के अंदर माहौल ना बिगड़ जाए, उस कहीं ना कहीं उन लोगों के दावे आप देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण, और बिल्डिंग भी काफी पुरानी लग रही है। ऐसा वास्तव में लग रहा है कि 70-80 साल इसको लगभग हो गए होंगे, और इन लोगों का दावा भी यही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार जो एक वक्फ के अंदर ये कहा जाता है कि ये जमीन जो है दान कर दी गई है, और उस बिहाफ पे इन लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण है बाकायदा, और वो सारी सुविधाएं, सारी चीजें जो मंदिर के अंदर एक होनी चाहिए, वो चीजें दिखाती हैं कि किस प्रकार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक जो विभाग है 2019 में एक नोटिस आता है, और उस नोटिस के अनुसार ये बोला जाता है कि दिल्ली के अंदर जो 6 मंदिर हैं, उसके अलावा कुछ शमशान घाट हैं, उनको जो है वक्फ के बोर्ड के अंदर संपत्ति में अब शामिल किया जाएगा। पेज नंबर 36 पर इस मंदिर का भी नाम है, जो काली माँ काली का ये मंदिर है। तो अब यहाँ के लोगों में खासा क्रोध भी है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार हमारी कई पीढ़ियां बीत गई इस मंदिर के सामने माथा टेकते टेकते, और उसके बाद अचानक इस तरह का दावा कैसे वक्फ बोर्ड वाले कर सकते हैं। आपको मैं जानकारी ये भी दे दूं कि वक्फ बोर्ड के पास जो है देश के अंदर तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जमीन है, रेलवे के बाद, इसके अलावा सुरक्षा विभाग के पास सर्वाधिक जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। और उसी के तहत मोदी सरकार के अंतर्गत पिछली लोकसभा का जब सेशन हुआ था, उसमें एक बिल लाया गया था जिसके अंदर ये कहा जाता है कि संशोधित जो वक्फ बोर्ड की कुछ शक्तियां हैं उनको संकुचित किया जाएगा। तो उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं देश के अंदर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से रात को सुल्तान तो सोता है और सुबह होते होते वो बोल देता है कि ये जमीन हमारी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार लोगों के अंदर एक तरह से खौफ पैदा करना और एक विशेष समुदाय के खिलाफ उनको भड़काना, निश्चित रूप से ये सारे आरोप जो है इस तरह से दिखाते हैं किस प्रकार एक संगठन के द्वारा, एक बोर्ड के द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं देश के अंदर अविश्वास फैले, देश के अंदर एक माहौल बने जो कहीं ना कहीं शांति ना स्थापित करता हो। तो दिल्ली के 6 मंदिरों पर अब तक नोटिस इस तरह की बात निकल कर आई है, हालांकि अभी नोटिस किसी भी मंदिर पर नहीं आया है। यही अब तक का अपडेट था। आगे की खबरें देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मैं अपने साथी पंडित मुकेश के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।